विवेक विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव देखिए, विवेक श्रीवास्तव, ये लेफ्ट पार्टी तो गमगीन है राम मंदिर के बनने के ऊपर, कह रहे पॉलिटिकल नाम सीताराम है और राम मंदिर का न्योता मिला उसी में नहीं जाना, नाम सीताराम है। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता किसका क्या नाम है, और लेफ्ट अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बड़ा क्लियर है। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है। उनके माँ बाप ने सीताराम नाम राम और सीता के नाम पे रखा होगा। बड़ी फ्रिवलस बात है, बड़ी फ्रिवलस बात है। आपका नाम विवेक है तभी आप में विवेक है, नाम से बहुत फर्क नहीं पड़ता जी। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है। नाम पेरेंट्स रख देते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, आप नाम पेरेंट्स कुछ भी रख सकते हैं, आइडियोलॉजी कौन सी आप फॉलो करेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, एंड देयर शुड बी अ फ्रीडम गिवन टू चिल्ड्रन कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात, सुधांशु जी जैसा कह रहे थे कि साहब स्वामी प्रसाद मौर्य की बहू भी नहीं सुनती है, उनकी बेटी भी नहीं सुनती है। आई थिंक विमेन को इतना सब्जुकेट ना करें सुधांशु त्रिवेदी जी, और घर की महिलाओं को भी थोड़ा राइट दें कि वो अपने हिसाब से चुन सकें। अगर किसी की बहू बीजेपी में आ रही है और वो बीजेपी में नहीं है, तो इसका आप कहना क्या चाहते हैं इससे, कि क्या जो परिवार की महिलाएं हैं, बहुएं हैं, बेटी हैं, वो वही करें जो पेरेंटल फिगर्स कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो बड़ी ही बैकवर्ड सोच है, और वामपंथी सोच तो इसके बड़ी खिलाफ, और वी आर वेरी प्रोग्रेसिव कंपेयर टू यू। दूसरी बात आप सुनिए, हमने ये नहीं कहा, धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, आप रोज पूजा करिए, आप रोज मंदिर जाइए, प्राइम मिनिस्टर रिलीजियस आदमी, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उनका राइट है। लेकिन अगर वो उसी चीज को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के रूप में देना चाहते हैं कि उसी के साथ बैकग्राउंड में 2024 के चुनाव की तैयारी में आरएसएस कहता है साहब हम 25 करोड़ घरों में जाएंगे, अक्षत इकट्ठा करेंगे, सबकी एक सहमति होगी, बिगुल बजाएंगे, तो बेसिकली आप इलेक्शन कैनवसिंग के लिए राजनीति में धर्म का प्रयोग कर रहे हैं। यह धर्म के लिए भी गलत है, और मेरे तो हिसाब से सभी धर्म गुरुओं को कम से कम इस बात पे क्रिटिकल होना चाहिए। ये जो बैठे हुए वेदांती जी, आपकी भावनाएं चलिए राम मंदिर के साथ थी, आपने संघर्ष किया, सही गलत मैं जाऊंगा नहीं, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है कि राजनीतिकरण हो धर्म के नाम पे, चाहे वो इस्लामिक धर्म हो या हिंदू धर्म हो? तो ये पॉलिटिसाइजेशन गलत है, लेफ्ट इस पॉलिटिसाइजेशन के खिलाफ है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के प्रेसिडेंट हैं, जो देश के मुख्यमंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, इवन मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, हमारा काम धार्मिक कृत्य करना नहीं है। मैं सवाल का जवाब रामविलास काम मंदिर बनाना नहीं है। लेकिन पहले सुधांशु त्रिवेदी, नाम में तो कुछ नहीं रखा होता, चाहे नाम सीताराम हो, चाहे नाम कुछ हो, नाम का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 2, प्रधानमंत्री क्यों इनॉग्रेशन कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, वैसे मैं विवेक जी से विनम्रता से कहना चाहूंगा कि नाम से भी विवेक जागृत हो सकता है। अगर राम की शरण में आए, कहा गया है बिनु सत्संग विवेक न होई, वेदांती जी को पता होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो संतों के सत्संग और राम की कृपा से विवेक जागृत होता है। अब मैं आपके उस जागृत विवेक का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि धर्म को राजनीति में नहीं मिलाना चाहिए, मगर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को रोजा अफ्तार में जाने से प्रॉब्लम नहीं थी, और पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं पीरजादा अब्बास सिद्दीक की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो कि अजमेर की दरगाह शरीफ के बाद शायद मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है। मैं क्लैरिफिकेशन आपको पहले भी दे चुका हूं, सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं, इसका क्लैरिफिकेशन हम पहले दे चुके हैं। करने में कोई समस्या नहीं है, सारी समस्या यहीं पर आती है। हमने आपको इसका क्लैरिफिकेशन पहले दिया था, जनता ने आपको एकदम हाशिए बड़ा रिपीटेटिव है, आपके पॉइंट्स डिबेट में बहुत रिपीटेटिव। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, हमने सिर्फ बड़ा रिपीटेटिव है आपका निर्णय लेती है राम जन्मभूमि न्यास समिति, और माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने इस रूप में बुलाया है कि 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सबको बुलाया है भाई, अन्य नेताओं को भी तो बुलाया है, सैकड़ों संतों को बुलाया है, ये उनका प्रोरोगेटिव है। इसलिए बुलाया है, समस्या क्या आपकी पार्टी के नेताओं को बुलाया है कि उनको चैंपियन ऑफ, नहीं, इसलिए बुलाया है कि उनको चैंपियन ऑफ हिंदू साबित करके हिंदू धर्म के नाम पे आप वोट मांग सकें, जो कि कम्युनिस्टों ने बार बार पॉइंट आउट किया है, जो कि गलत है कि आप माइनॉरिटीज को सेकंड ग्रेड सिटीजन्स का स्टेटस देना चाहते हैं। सेकंड ग्रेड सिटीजन गलत हो जाते हैं। आप किसी जेल में चले जाइए, सुनिए, जेल चले जाइए, आप तिहाड़ जेल चले जाइए और वहां कैदियों का को एक लाइन में खड़ा कर दीजिए। सुनिए सर, सुनिए, अरे मैं उसमें भी आ रहा हूं, सुन लो मेरी बात। आप सुधांशु जी मेरी बात सुन लीजिए, आप एक जेल चले जाइए, तिहाड़ जेल, दोनों साथ चलते हैं, वहां सारे कैदियों को जो हिंदू धर्म के एक लाइन में खड़ा करेंगे और सबका नाम पूछेंगे, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि किसका क्या क्या नाम है और क्या काम और क्या क्या क्राइम किसने किया। नाम से कुछ नहीं होता है, यह सोच और कर्मों से होता है कि आपका थॉट प्रोसेस सही है या गलत।
ये पहली सही चीज। कहा। और दूसरी चीज, मतलब इन्होंने स्वीकार आप कर कोई दिया भी कि हो, नाम में विवेक अगर होने वो से मेरे विवेक एजेंडा होना से आवश्यक नहीं है। ठीक है, मेरे- क्योंकि मेरे नाम और से- कर्मों की बात हो रही है, नाम और कर्मों की बात हो रही है, और विवेक जी बात कर रहे हैं जब नाश मनुज पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। क्या वाकई विवेक मर गया है विपक्ष के कुछ नेताओं का, जो हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, और राम मंदिर जिस दिन बन के तैयार होगा उसको गम का दिन मनाएंगे? तो सोचिए विवेक किसका मर रहा है। मैं ब्रेक